हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय सर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और वो टॉपिक है कि हम कैसे पहचानें कि दिया गया शब्द नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन को कैसे पहचाना जाता है, कि यदि शब्द दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये शब्द नाउन है या कुछ और है। तो यदि किसी शब्द के अंत में TION, SION, NESS यानी नेस, ING, मेंट, MENT, TY या NCE आता है तो वह शब्द नाउन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो 7 शब्द मैंने बताए किसी शब्द के अंत में लगे हुए हैं तो वो शब्द नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, कलेक्शन, कलेक्शन में TION है। फिर दूसरा है कंक्लूजन, कंक्लूजन में SION है लास्ट में। तीसरा शब्द है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में NESS है। चौथा शब्द है रनिंग जिसमें ING है। पांचवा शब्द है हमारा अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में मेंट लगा हुआ है। छठवां शब्द है हमारा यूनिटी, TY लगा हुआ है। तथा सातवां शब्द है हमारा विजिलेंस, विजिलेंस में लगा हुआ है NCE लास्ट में। तो यदि ये 7 शब्द किसी शब्द के अंत में लगे हुए हैं तो आप समझिए कि वो दिया गया शब्द नाउन है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एडजेक्टिव की पहचान कैसे की जाती है। तो यदि किसी शब्द के अंत में ABLE, TIVE, SIVE, AL या CAL, FUL, फुल, OUS, EN, लेस, सम तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वह शब्द एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो लगभग ये जो 7-8 शब्द मैंने बताए, ABLE, TIVE, SIVE, AL, FUL, OUS, EN, लेस, सम तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वह एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईटेबल में ABLE, कलेक्टिव में TIVE, अग्रेसिव में SIVE, कैजुअल में AL, ब्यूटीफुल में FUL, न्यूमेरस में OUS, वुडन में EN, फियरसम में SOME और कलरलेस में लेस आता है तथा रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये एडजेक्टिव की पहचान है। तो अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि एडजेक्टिव किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो गाइस, अब हम वर्ब की पहचान जानते हैं। तो यदि कोई शब्द दिया गया है और वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे वर्ब माना जाएगा, अन्यथा थर्ड फॉर्म है तो उसे आप एडजेक्टिव मानते हैं, तथा ING फॉर्म होता है तो उसे नाउन माना जाता है। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही आप वर्ब के तौर पे कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्ट, और कलेक्ट से ही कलेक्शन बनता है जो नाउन होता है। दूसरा है कंक्लूड, तीसरा है लाइक, चौथा स्विम और रन ETC। सारी की सारी जितनी वर्बें हैं, वर्ब्स हैं, और उनका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो वर्ब के तौर पे माना जाता है। दोस्तों, चौथा और आखिरी है एडवर्ब की पहचान। एडवर्ब की पहचान करना सबसे सरल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पहचान होती है। यदि किसी शब्द के अंत में LY आता है तो वह शब्द एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, नीटली, क्लीनली, सक्सेसफुली, जेंटली, करेक्टली, ब्यूटीफुली ETC। तो यदि किसी शब्द के अंत में LY आता है तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं कि यह शब्द एडवर्ब होता है। तो गाइज, इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में जाना कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पहचान सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।